एक सीन इमेजिन करो, हीरो गाना गाते गाते स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। पिछले सीन में वो दिल्ली के ट्रैफिक में फंसा था, किसी ने सिग्नल भी नहीं दिया। ये बॉलीवुड है। दूसरा सीन, हीरो हेलीकॉप्टर को हाथ से पकड़ लेता है। फिजिक्स ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है इस सीन के लिए। ये टॉलीवुड की बात हो रही है। और तीसरा, किसी ने पूछा कन्नड़ा इंडस्ट्री भी कुछ बनाती है क्या? फिर KGF आया और वो बंदा चुप हो गया। ये लिस्ट लंबी है। मलयालम में लोग चाय पीते पीते एक्टिंग कर देते हैं। बंगाल में बैकग्राउंड म्यूजिक गायब है। पंजाब में हर फिल्म भागना पे खत्म होती है। भोजपुरी इंटरनेट का फेवरेट मजाक है। ये सब इमेजेस कहीं से तो आई हैं। कुछ सच है, कुछ आउटडेटेड है और कुछ बस एक वायरल क्लिप का साइड इफेक्ट्स हैं जो पूरी इंडस्ट्री पे चिपक गया। सोचो जरा, इंडिया में हर साल 1500 से ज्यादा फिल्म्स बनती हैं, 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस में। हॉलीवुड दुनिया भर में जितनी बनाता है, अकेला इंडिया उससे ज्यादा बना देता है। और फिर भी हमारी पहचान सिर्फ 1-2 स्टीरियोटाइप तक सिमट गई है। तो आज सिनेमा इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री ऑनेस्टली खोलते हैं, रीजन वाइज, एक एक करके। गुस्सा प्लीज बाद में करना, पहले सुन लो। और तुम्हारा रीजन अभी मेंशन ना हो, कमेंट में जरूर बता देना, पार्ट 2 पक्का बनेगा। बॉलीवुड में इमोशन की कोई मिडिल सेटिंग होती है क्या? मेरी रिसर्च कहती है नहीं। यहाँ स्विच सिर्फ 2 पोजीशंस पे है, ऑफ या फुल ऑन। हीरोज को दुख होगा तो बारिश भी ऑर्डर पे आ जाएगी। ब्रेकअप हुआ तो पूरा गाना बन जाएगा। 4 सीजन्स, 3 कंट्रीज, 1 मोन्टेज में कवर। विलन एंट्री करेगा तो थंडर भी सिंक में आएगा, जैसे उसने पहले से बुकिंग करवा रखी हो। ये फॉर्मेट इतना सक्सेसफुल है कि बॉलीवुड ने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया। लेगोस में लोग हिंदी नहीं समझते, फिर भी शादी में बॉलीवुड गाना बजते ही डांस फ्लोर भर जाता है। ये कोई नॉर्मल एक्सपोर्ट नहीं है, ये कल्चरल इन्वेजन है बिना वीजा के। बिजनेस साइड देखो, 100 करोड़ क्लब कभी माइलस्टोन था, अब 500-600 करोड़ नॉर्मल लगता है। पठान, जवान जैसी फिल्म सिर्फ फिल्म्स नहीं हैं, इवेंट्स हैं, जिनके फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए लोग लाइन लगाते हैं, जैसे क्रिकेट मैच हो। और इसमें गलत कुछ नहीं, मैसिव स्केल एंटरटेनमेंट भी एक क्राफ्ट है। लेकिन ये इंडस्ट्री चुपचाप मसान भी बना देती है, जहाँ कोई फ्लाइंग किक नहीं, बस 2 लोग अपनी जिंदगी झेल रहे हैं स्क्रीन पे। आर्टिकल 15 ने कास्ट वायलेंस पे बेबाक सवाल पूछा, कोई फिल्टर नहीं लगा। और ये लिस्ट यही नहीं रुकती। पिंक ने कंसेंट पे बात की, जब लोग ये वर्ड भी सुनना नहीं चाहते थे। और न्यूटन ने छोटे बजट में बड़ी सवाल पूछे। सच ये है कि बॉलीवुड 2 इंडस्ट्रीज हैं एक ही छत के नीचे। एक जो दिवाली वीकेंड के लिए मैसिव एंटरटेनमेंट बनाती है, दूसरी जो फेस्टिवल सर्किट के लिए क्वाइट ऑनेस्ट सिनेमा बनाती है। दोनों जिंदा हैं, दोनों एक दूसरे को फंड करते हैं। बॉलीवुड मूवी सीरियस नहीं होती। अगर कोई अगली बार ये बोले तो सीधा मसान का नाम ले लेना, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तमिल सिनेमा में एक अनरिटन रूल है, हीरो जब एंट्री लेगा, कैमरा जमीन से उठेगी, धीरे धीरे ऊपर आएगी और पूरा थिएटर खड़ा होकर सीटी मारेगा, जैसे कोई क्रिकेट मैच का लास्ट ओवर हो। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तमिलनाडु अपने हीरोज को डेमिगॉड ट्रीट करता है, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। रजनीकांत का एंट्री सीन एक नेशनल हॉलिडे जैसा फील देता है, बस ऑफिशियल नहीं है। रिलीज के दिन पूरे तमिलनाडु में कटआउट्स खड़े हो जाते हैं, मिल्क अभिषेकम होता है। ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये रिचुअल है। मास एक जेन्युइन जॉनरा बन चुका है यहाँ, जहाँ स्टोरी सेकेंडरी है और हीरो का स्वाग प्राइमरी। और इस जॉनरा को सीरियसली लेना चाहिए। टाइमिंग, म्यूजिक, कैमरा सब कुछ परफेक्टली कोरियोग्राफ करना पड़ता है ताकि वो गूज़बम्स वाला मोमेंट बने। ये भी उतना ही मुश्किल क्राफ्ट है जितना किसी आर्ट हाउस फिल्म का, बस इसका अवार्ड शो अलग है। ऑडियंस की सीटी ही इसका ऑस्कर है। लेकिन इसी इंडस्ट्री ने विसरा नाई भी बनाई है, कस्टोडियल टॉर्चर पे इतनी रॉ फिल्म कि ऑस्कर एंट्री तक पहुंच गई। कोई मास एंट्री नहीं, सिर्फ डिस्कम्फर्ट जो पूरा थिएटर चुप करवा देती है। और फिर जय भीम आया, एक मास स्टार लीड में होने के बावजूद फिल्म ने ट्राइबल राइट्स और कस्टोडियल टॉर्चर पे इतना सेंसिटिव ट्रीटमेंट दिया कि पूरी दुनिया में IMDb टॉप चार्ट्स पे चढ़ गई। एक ही हफ्ते के अंदर सीटी भी मिलेगी और साइलेंस भी, दोनों एक ही इंडस्ट्री से, दोनों इक्वली सिंसियर। तेलुगु सिनेमा में लॉजिक एक ऑप्शनल एड ऑन है, जैसे फोन लेते वक्त बैक कवर चाहिए हो तो लो, नहीं तो चलेगा। बाहुबली में बेल कार्ड वाटरफॉल के ऊपर से उड़ रही है और ऑडियंस ये पॉसिबल ही नहीं है यार, बोलते बोलते पॉपकॉर्न खत्म कर देती है। RRR में एक आदमी शेर और बाघ को हाथ से संभाल लेता है, फिर भी ऑडियंस खड़ा होकर तालियां बजाता है, क्योंकि इंटेंशन क्लियर है, ये मैथोलॉजी है, हाइपर रियल है और उसी फॉर्म में एंजॉय करनी है। फिर 2023 में नाटो नाटो ऑस्कर जीता। पहली बार इंडियन सिनेमा ने ये कैटेगरी क्रॉस की। दुनिया ने देखा कि तेलुगु इंडस्ट्री सिर्फ बड़ा नहीं है, वर्ल्ड क्लास है।
और उसी स्केल के पीछे महानती जैसी फिल्म्स भी हैं। सावित्री की लाइफ पे बेस्ड इतनी सेंसिटिव के लोग रोते हुए थिएटर से निकलते हैं। बालागाम ने एक छोटी सी विलेज की कहानी को इतनी ऑनेस्टी से दिखाया कि बिना बड़े स्टार्स के भी फिल्म्स ने दिलों में जगह बना ली। टॉलीवुड का ट्रिक सिंपल है, जब तुम्हारे पास माइथोलॉजी लेवल एम्बिशन हो तो ऑस्कर भी एक अचीवेबल साइड क्वेस्ट लगने लगता है। और ये फॉर्मूला सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स तक सीमित नहीं रहा। बाहुबली और आरआरआर ने पूरे देश यूनाइट कर दिया सिनेमा हॉल्स में। 2018 तक कन्नड़ा सिनेमा के साथ इंडियन का रिलेशनशिप कुछ ऐसा था, अच्छा ये भी इंडस्ट्री है। फिर केजीएफ आया और एक रीजनल इंडस्ट्री रातों रात नेशनल ट्रेंड बन गई। अब स्टीरियोटाइप ये है, कन्नड़ा सिनेमा मतलब ग्रिटी, वायलेंट, स्टाइलिश मास एक्शन। रॉकी भाई ने अकेले पूरी इंडस्ट्री का इमेज रीडिजाइन कर दिया और यश रातों रात पैन इंडिया स्टार बन गया। लेकिन डेप्थ यहाँ हमेशा से थी। गिरीश कासरवली डिकेड्स पहले नेशनल अवार्ड घर लेकर आए, जब बाकी देश को कन्नड़ा सिनेमा के बारे में पता भी नहीं था। उन्होंने कास्ट और मोरालिटी पे वही बेबाक सवाल पूछे जो आज बोल्ड सिनेमा कह के सेलिब्रेट किए जाते हैं। और अब कंतारा जैसी फिल्म्स ने दिखाया कि कन्नड़ा सिनेमा लोकल फोकलॉर और स्पिरिचुअलिटी को भी मास स्केल पे प्रेजेंट कर सकती है। भूता कोला जैसी लोकल ट्रेडिशन को इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ रखा कि लोग अपने रीजन की रूट्स के बारे में खुद रिसर्च करने लगे। यहाँ डेप्थ कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, बस अब पैन इंडिया रिलीज और सबटाइटल्स के थ्रू ये उन लोगों तक भी पहुंच रही है जो पहले कन्नड़ा सिनेमा देखते ही नहीं थे। स्टीरियोटाइप सिंपल है, मलयालम सिनेमा में कुछ नहीं होता, बस दो लोग चाय पीते हैं और कैमरा उन्हें 5 मिनट तक घूरते रहती है जैसे सीसीटीवी फुटेज हो। फनी बात यह है, यही कुछ नहीं होता वाली फिल्म को दुनिया भर के क्रिटिक्स बेस्ट इंडियन सिनेमा बोलते हैं। मलयालम इंडस्ट्री को हर साल इंडिया की सबसे कंसिस्टेंट क्वालिटी वाली इंडस्ट्री बोला जाता है और वजह सिंपल है, यहाँ राइटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस होता है, स्टार के नाम पे नहीं। द ग्रेट इंडियन किचन में ना बड़ा स्टार है ना कोई गाना नाचना सीक्वेंस, सिर्फ पेट्रियार्की को इतना प्रिसीजन से दिखाया गया है कि लोग अपने घर के किचन को दूसरी नजर से देखने लगते हैं। जल्लीकट्टू ने एक गांव के भागे हुए भैंस के पीछे इंसान की एनिमल इंस्टिंक्ट्स को इतनी रॉ एनर्जी से दिखाया है कि वो इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री बन गई। और अगर तुम्हें लगता है बॉलीवुड सिर्फ लो आर्ट हाउस सिनेमा है तो दृश्यम याद करो, इतनी टाइट थ्रिलर की बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु सब ने अपने अपने रीमेक्स बनाए और ओरिजिनल अभी भी बेस्ट माना जाता है। स्लो गलत वर्ड है, पेशेंस सही वर्ड है, और पेशेंस भी एक क्राफ्ट है जितना एक फ्लाइंग किक है। लोग बंगाली फिल्म का नाम सुनते ही एक इमेज बना लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, कोई म्यूजिक नहीं, 2 घंटे में सिर्फ साइलेंस और फिलोसफी। पॉपकॉर्न के साथ देखने वाली फिल्म नहीं लगती। सत्यजीत रे इस इमेज की सबसे बड़ी वजह है और अप्पू ट्रायलॉजी जेन्युइनली वर्ल्ड सिनेमा का लैंडमार्क है। फिल्म स्कूल्स में आज भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कोलकाता में एक पूरा कमर्शियल यूनिवर्स भी चल रहा है। फेलुदा और ब्योमकेश जैसी डिटेक्टिव फ्रेंचाइजेस डिकेड से मेन स्ट्रीम ऑडियंस को बिजी रखती हैं। कहानी जैसी फिल्म कोलकाता की गलियों में ही शूट हुई थी और उसकी एटमॉस्फेयर ही कहानी का सबसे बड़ा कैरेक्टर थी। बंगाल में सिनेमा क्रिटिसिज्म खुद एक नेशनल स्पोर्ट है। चाय की टपरी पर हर कोई अपना सत्यजीत राय लेकर बैठा मिलेगा और 2 घंटे की डिस्कशन गारंटीड है, चाहे फिल्म आर्ट हाउस हो या मसाला डिटेक्टिव थ्रिलर। पंजाबी सिनेमा का फॉर्मूला एक इनकम टैक्स रिटर्न जैसा प्रेडिक्टेबल है। कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, एक एनआरआई कजिन कनाडा से वापस आता है और क्लाइमेक्स में भांगड़ा गारंटेड है। ये फॉर्मूला चलता है क्योंकि पंजाब एंटरटेनमेंट को सीरियसली लेता है। हाफ हार्टेड कॉमेडी यहाँ चलती ही नहीं। गिप्पी गरेवाल और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स ने इस जॉनर को इतना रिफाइन किया कि चल मेरा पुत जैसी फ्रेंचाइज 3 पार्ट्स तक चली और हर बार सिनेमा हॉल्स हाउसफुल रहे। फिर लास्ट डिकेड में इंडस्ट्री ने सीरियस मोड भी पकड़ लिया। पंजाब 1984 मिलिटेंसी के दौर को इमोशनल ऑनेस्टी के साथ दिखाती है, बिना किसी चीप ड्रामा के। और अब ड्रग्स क्राइसिस, माइग्रेशन, फार्मा इश्यूज पे भी खुल्लम खुल्ला बोला जा रहा है क्योंकि ये स्टेट के रियल मुद्दे हैं। दिलजीत दोसांझ ने तो सिनेमा से आगे जाके पंजाबी कल्चर को कोचेला तक पहुंचा दिया। एक रीजनल इंडस्ट्री के स्टार ने दिखा दिया कि लोकल आइडेंटिटी और ग्लोबल स्टेज साथ साथ चल सकते हैं। पंजाबी सिनेमा लाउड है, बस अब इसका वॉल्यूम सब्सटेंस पे भी उतना ही हाई हो गया है। एक इंडस्ट्री है जिसे लोग सिर्फ साल में एक बार याद करते हैं जब नेशनल अवार्ड लिस्ट निकलती है। बाकी 364 दिन वो रीजनल सिनेमा की कन्वर्सेशन में होती ही नहीं, वो है मराठी सिनेमा। स्टीरियोटाइप ये है कि ये सिर्फ अवार्ड सेरेमनीज के लिए रिजर्व्ड है, मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए नहीं।
और इसमें थोड़ा सच भी है। कोर्ट जैसी फिल्म ने एक एक्टिविस्ट के ट्रायल को इतनी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया कि ब्यूरोक्रेसी का बोर्डम भी सिनेमैटिक लगने लगा। लेकिन फिर सैराट आया। नागराज मंजुले की ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, कास्ट के अगेंस्ट एक ब्रूटल स्टेटमेंट थी और बॉक्स ऑफिस पे इतनी चली कि बॉलीवुड ने खुद इसे धड़क नाम से रीमेक किया। नटसम्राट में नाना पाटेकर ने एक बुढ़े एक्टर के अकेलेपन को इतनी डेप्थ से प्ले किया कि पूरा महाराष्ट्र थिएटर में रो रहा था। और कमर्शियल साइड पे भी मराठी सिनेमा काफी मजबूत है। कॉमेडी और फैमिली ड्रामास रेगुलरली लोकल बॉक्स ऑफिस पे बॉलीवुड रिलीजेस को भी टक्कर देते हैं। इसके बावजूद असली फाइट बॉक्स ऑफिस के बाहर होती है, अपने ही घर में, मुंबई के मल्टीप्लेक्सेस में। बॉलीवुड रिलीज के सामने स्क्रीन्स और प्राइम स्लॉट्स पाना सबसे बड़ा स्ट्रगल है। कंटेंट कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा रोस्ट जिस इंडस्ट्री को किया जाता है वो भोजपुरी सिनेमा है। आइटम सॉन्ग्स, डबल मीनिंग लिरिक्स, भोजपुरी वर्ड ही कई जगह एक जोक बन चुका है। मीम्स और रील्स में कॉन्स्टेंटली मजाक उड़ता है। कुछ चीज सच भी है, लो बजट कंटेंट ज्यादा है और कुछ फिल्म्स जेन्युइनली वही फॉर्मूला फॉलो करती हैं जिसका मजाक बनता है। ये बात छुपाने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग ये मजाक बनाते हैं उन्हें ये नहीं पता कि बिहार, पूरी यूपी, झारखंड और माइग्रेंट लेबर की पूरी पॉपुलेशन के लिए ये उनका प्राइमरी एंटरटेनमेंट है। एक मैसिव इकोनॉमी जिससे नेशनल मीडिया कभी कवर नहीं करता। खेसरी लाल यादव और पवन सिंह जैसे स्टार्स का फैन बेस इतना बड़ा है कि उनके गाने यूट्यूब पे करोड़ व्यूज लाते हैं, कोई प्रमोशन के बिना। और मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स ने करियर यहीं से शुरू किया। भोजपुरी थिएटर और अर्ली सिनेमा में क्राफ्ट डेवलप किया, फिर बॉलीवुड में लेजेंड बन गए। स्टीरियोटाइप 1-2 मिनट का वायरल क्लिप है, रियलिटी करोड़ लोगों की रोज की जरूरत है। बस नेशनल मीडिया के लिए वो ऑडियंस कभी इम्पोर्टेंट नहीं लगी। तो ये था इंडियन सिनेमा। एक देश, कई इंडस्ट्रीज और स्टीरियोटाइप्स की अपनी एक पूरी प्लेलिस्ट। हर इंडस्ट्री का एक वायरल वर्जन होता है, एक सीटी वाला, एक मीम वाला, एक ये तो बस मास है वाला और एक रियल वर्जन जो क्वाइटली जबरदस्त काम करता रहता है बिना वायरल हुए, साल दर साल। कमेंट में बताओ आपके रीजन की सिनेमा का स्टीरियोटाइप क्या है और कौन सी फिल्म ने उस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया। अगर तुम्हारा रीजन इस वीडियो में मिस हो गया, जैसे उड़िया या गुजराती सिनेमा, कमेंट में बता देना, क्योंकि ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 पक्का आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अगर तुम्हें लगता है कि किसी को ये स्टीरियोटाइप तोड़ के दिखाना चाहिए तो उन्हें टैग कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।